हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 4। और लेसन नंबर 4 है हमारा द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। यानी कि हमारे आसपास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हम देखते हैं। थोड़ा थोड़ा हमने पिछले लेसन में भी प्लांट्स के बारे में स्टडी किया है और इस लेसन में हम फिर से प्लांट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो क्या कहता है हमारा ये लेसन, चलिए रीड। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये बात हमने पिछले लेसन में भी रीड की है कि प्लांट्स जो है वो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, एयर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। जबकि एनिमल्स जो होते हैं, प्लांट्स के अलावा जितने भी जीव जंतु हमें अपने आसपास दिखाई देते हैं, वो अपना फूड जो है वो प्रिपेयर नहीं करते हैं। वो अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, यानी कि प्लांट्स से वो अपना खाना लेते हैं। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, यानी कि वो फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके अलावा प्लांट्स जो है वो एक जगह फिक्स रहते हैं, वो रूट्स के साथ एक जगह खड़े रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। टू अनदर और मेक साउंड, और ना ही कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वो बोलते भी नहीं है। बट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सिमिलर इन मैनी वे। यानी कि वैसे तो प्लांट्स और एनिमल्स बहुत सारे तरीक़ों से अलग अलग हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों में होती हैं, यानी दोनों सिमिलर भी होते हैं कुछ कुछ बातों में। तो वो क्या बातें हैं? प्लांट्स ऑल्सो टेक फूड। जिस तरीके से एनिमल्स को, जीव जंतुओं को फूड की ज़रूरत पड़ती है खाने के लिए, ठीक उसी तरीके से प्लांट्स भी फूड की रिक्वायरमेंट रखते हैं, यानी प्लांट्स को भी फूड की ज़रूरत होती है। दे टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड। और फूड बनाने के लिए, अपना फूड लेने के लिए वो क्या करते हैं? वो ज़मीन में से, सॉइल में से जो है वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं। रूट्स की हेल्प से वो ज़मीन में से वाटर और मिनरल्स ले लेते हैं। इसके अलावा जैसे सभी एनिमल्स को एयर की ज़रूरत है, ठीक इसी तरीके से प्लांट्स को भी एयर की ज़रूरत होती है। दे नीड एयर टू, यानी उनको एयर भी चाहिए, क्योंकि एयर में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए वो अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कहाँ से लेते हैं? एयर से लेते हैं। एनिमल्स हैव बेबीज और ले एग्स। जिस तरीके से एनिमल्स जो होते हैं वो अपने बेबीज़ प्रोड्यूस करते हैं, छोटे बच्चे पैदा करते हैं या फिर एग लेइंग करते हैं, प्लांट्स टू हैव बेबीज। प्लांट्स के भी छोटे बच्चे होते हैं। क्या आप जानते हैं? बेबी प्लांट्स। प्लांट्स के छोटे बच्चे कौन होते हैं? बेबी प्लांट्स आर कॉल्ड सीडलिंग। और इनको हम किस नाम से पुकारते हैं? सीडलिंग के नाम से पुकारते हैं। दे कम आउट ऑफ द सीड्स ऑफ द प्लांट्स। और जब हम सीड्स को ज़मीन में डालते हैं, पानी देते हैं, तो फिर वो जो बेबी प्लांट्स हैं वो सीड से बाहर आ जाते हैं, छोटे छोटे पौधों की फॉर्म में, छोटे छोटे पौधों के रूप में। द ए सीडलिंग ग्रोज इनटू ए प्लांट। और फिर वो सीडलिंग जो है वो धीरे धीरे एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। द प्लांट लिव्स फॉर सम टाइम एंड देन इट डाई। जिस तरीके से एनिमल्स, सभी जीव जंतु जो होते हैं वो कुछ समय तक जिंदा रहते हैं, फिर वो एक ना एक दिन मर जाते हैं, ठीक ऐसे ही प्लांट्स भी कुछ समय तक रहते हैं और फिर ऐसा टाइम आता है कि वो भी सूख जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। द सेम वे दैट एनिमल्स ग्रो एंड डाई। ठीक इसी तरीके से जैसे सभी एनिमल्स ग्रो करते हैं, यानी पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, फिर एक दिन मर जाते हैं, ठीक इसी तरीके से प्लांट्स भी जो हैं वो ग्रो करते हैं और फिर अपनी लाइफ पीरियड जो है वो कंप्लीट होने के बाद सूख जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं। अभी देखेंगे हम नीड्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स को और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। प्लांट्स ऑल्सो नीड एयर। प्लांट्स को सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए भी एयर की ज़रूरत होती है। दे टेक इन एयर थ्रू वेरी टाइनी होल्स ऑन देयर लीव्स। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि जो लीव्स होती हैं इन पर छोटे छोटे होल्स होते हैं। क्या होते हैं? होल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की हेल्प से, यानी छोटे छोटे छेद होते हैं इन पत्तों के अंदर और जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। और स्टोमेटा की हेल्प से ये जो है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए। और जब फूड प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसमें कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन गैस बनती है। तो इन स्टोमेटा में से ही ऑक्सीजन को जो है बाहर एयर में रिलीज कर देते हैं और इन्हीं में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेते हैं। इफ़ यू कवर दीज होल्स दे कैन नॉट ब्रीथ। अगर आप इन होल्स को कवर कर दें, ढक दें किसी चीज़ से, तो फिर ये ब्रीथ नहीं कर पाएंगे और लंबे समय तक अगर ऐसा होता है तो प्लांट जो है वो धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए नीचे एक एक्टिविटी दी गई है। प्लेस ए स्मॉल पॉटेड प्लांट इन ए प्लेस वेयर इट गेट सनलाइट।
यानी कि गमले में लगे हुए एक पौधे को आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ इसे सनलाइट मिले। कवर बोथ साइड ऑफ इट्स लीव्स विद वैसलीन, और इसकी जो लीव्स हैं उसको दोनों तरफ आप वैसलीन लगा दें थोड़ी थोड़ी करके। दिस विल कवर द टाइनी होल्स ऑन इट्स लीव्स, यानी ये पोटेड प्लांट था, इसको हमने लिया और इसके जो पत्ते हैं इसके दोनों तरफ हम वैसलीन लगा देंगे। वैसलीन क्या करेगी, जो इसके जो होल्स हैं स्टोमेटा है उसको कवर कर लेगी, ढक लेगी। यानी अब जो है इन स्टोमेटा में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी अंदर नहीं जा सकती, ना ही वहाँ से ऑक्सीजन बाहर आ सकती। डू नॉट फॉरगेट टू वाटर द प्लांट, और साथ में आप जैसे नॉर्मल डेज में पानी देते हैं अपने गमले, वैसे ही पानी देते रहें। इन ए डे और टू द प्लांट विल स्टार्ट ड्रॉपिंग, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे 1 दिन में या 2 दिन में प्लांट जो है वो मुरझाना शुरू कर जाएगा और फाइनली इट विल डाई, और फिर फाइनली ये बिल्कुल खत्म। तो प्लांट क्यों ख़त्म हो गया, क्योंकि वो ब्रीथ नहीं कर पाया। हमने वैसलीन लगा के उसके जो होल्स थे वो बंद कर दिए, जिससे उसको ब्रीदिंग के लिए जो गैसेज चाहिए वो उसको नहीं मिली, और इस तरीके से प्लांट्स जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। गमले का जो प्लांट था वो, तो पहली हमने देखी रिक्वायरमेंट क्या थी कि प्लांट्स जो है वो ब्रीदिंग करते हैं, प्लांट्स को भी ब्रीदिंग की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड है प्लांट टेक वाटर मिनरल्स, प्लांट्स जो है वो वाटर और मिनरल्स भी लेते हैं। प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल विच दे एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट, प्लांट जो है वो वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं रूट्स की हेल्प से। यानी कि प्लांट की रूट्स कहाँ होती हैं, मिट्टी में होती हैं, और सॉइल जो होती है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, पानी तो हम देते ही हैं। तो ये जो रूट्स होती हैं ये प्लांट्स के लिए इन वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करके प्लांट के पूरे पार्ट में जो है वो पहुंचा देती हैं। इसके लिए एक एक्टिविटी दे रखी, कीप 2 पॉटेड प्लांट इन ए सनलिट स्पॉट, यानी कि आप 2 पॉटेड प्लांट गमले में लगे हुए 2 पौधे लें और उनको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर सनलाइट भरपूर मात्रा में आ रही हो। वाटर 1 प्लांट एवरी डे, डू नॉट वाटर द अदर, तो उन दोनों प्लांट्स में से एक को आप हर दिन पानी दें, रोज पानी दें, जब दूसरे को मत दें। द प्लांट विच डज नॉट गेट वाटर विल डाई फ्यू डेज, तो जिस पौधे को आप पानी नहीं देते हो रोज, वो पौधा एक धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पौधों को जीवित रहने के लिए पानी की भी ज़रूरत होती है। तो हमने 2 चीज़ें देखी कि पौधों के जीवित रहने के लिए एक तो उनको एयर की ज़रूरत होती है, दूसरा वाटर की ज़रूरत होती है। अगर हम वाटर नहीं देते हैं तो प्लांट ख़त्म हो जाता है, डाई हो जाता है, मर जाता है, और अगर उनको एयर नहीं मिलती तो भी वो ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्लांट नीड सनलाइट, इसके अलावा एक तीसरी और चीज़ की ज़रूरत होती है प्लांट्स को, वो क्या है, सनलाइट। कि अगर सनलाइट नहीं मिलती है प्लांट्स को तो भी वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, फिर धीरे धीरे करके ख़त्म भी हो जाते हैं। प्लांट नीड सनलाइट, प्लांट्स को सनलाइट की ज़रूरत होती है। दे कुक फूड लाइक अस, तो वो भी हमारी तरह अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। सो दे नीड सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड, तो सनलाइट किस लिए ज़रूरत होती है उनको, अपना खाना बनाने के लिए। प्लांट मेक देयर ओन फूड, तो प्लांट्स किन किन चीज़ों का यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर, वो हमारी तरह नहीं है कि हमने हलवा बनाया तो उसमें सूजी, चीनी, घी, ये सब चीज़ें यूज़ की, नहीं। उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, एयर, वाटर एंड सनलाइट, ये सब चीज़ें लेकर के वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस को हम एक स्पेशल नेम देते हैं, क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स जो है वो एयर का, वाटर का, सनलाइट का यूज़ करते हुए अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। आगे है पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो ये हमारे पास प्लांट की एक पिक्चर है। इस पिक्चर को देख करके हम किसी भी प्लांट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनको हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो आपने आसपास आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे भी होंगे, तो यही पार्ट्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे ये पौधे का जो हिस्सा, प्लांट का जो पार्ट ज़मीन से नीचे होता है, जिसकी हेल्प से प्लांट जो है वो ज़मीन में खड़ा रहता है सीधा, तो वो क्या होती हैं, रूट्स। यानी कि ज़मीन से नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, रूट सिस्टम। फिर ज़मीन से ऊपर वाला पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, सूट सिस्टम। लेकिन सूट सिस्टम में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लीफ हो गई, इसमें अलग अलग इस तरीके से ब्रांचेस निकल जाती हैं। नए पत्ते या फिर नए फ्लावर जहाँ पर खिलने होते हैं वहाँ पर एक बड होती है, यानी वो बड आगे चल के किसी नए पत्ते में या फिर नए फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर फ्लावर,
तो प्लांट के इतने सारे पार्ट्स होते हैं। किसी भी प्लांट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, रूट होती है, स्टेम होती है, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट होते हैं और बड्स होते हैं। तो ये थे प्लांट के पार्ट्स। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन का नेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे। आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो इसको ध्यान से पढ़ें, सुने और